डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ उसकी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस क्या होते हैं? अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ नंबर इनक्लोज बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट। कोई भी नंबर्स हैं, वो चाहे रियल नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको मज़ीद डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें ना एक ए मैट्रिक्स दे दिया उसने, जिसका ऑर्डर जो है 3/4 है। उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि ऑर्डर 3/4 है। तो आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को पहले लिख लेना है। ये मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर 3/4 है। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब इस मैट्रिक्स का मतलब तीन रोज हैं, देखो 1 2 3, और कॉलम कितने हैं? 4, 1 2 3 4। और इसमें आई जे रोज देखो, आई इसकी जगह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर फर्स्ट रो फोर्थ का। इस तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। इस तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। और इसमें जो I3 है, I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो हो और 1 1 हो। ये डायगोनल एलिमेंट और नॉन डायगोनल ज़ीरो हो तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब हमने क्या करना है, ए को जो है I3 को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आंसर ए ही आना चाहिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड I3 मल्टीप्लाई ए, तो I3 मल्टीप्लाई ए, I3 हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरह ए हमारे पास है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें, रो को आपको पता है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह। तो ये आएगा A11, जब ये इसके साथ तो 0, जब ये इसके साथ तो 0। इसी तरह ये रो इस सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई, A12, अगर ये इसके साथ 0, ये इसके साथ 0। इस तरह ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ A13, आगे 0 0। इस तरह ये फोर्थ कॉलम के साथ A14, 0 प्लस 0। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ तो 0, A21, और फिर जब ये इसके साथ 0, इस तरह ये इसके साथ 0, A22, और आगे क्या आ जाएगा 0। इस तरह इसको इसके साथ तो 0, A23, 0। इस तरह जब ये इसके साथ तो 0, A24, 0। इस तरह अब इस थर्ड रो की बारी है। इस तरह फर्स्ट कॉलम के साथ तो 0, जब ये इसके साथ 0, और जब ये इसके साथ तो A31। इस तरह 0 प्लस 0, A32। इस तरह जब ये इसके साथ 0 प्लस 0 प्लस A33। इस तरह 0 प्लस 0, A34। अब ये हमारे पास आ गया A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो ये एक इक्वल है। तो I3 को जब हमने ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो मैट्रिक्स ए ही आ गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास हमने ए को I4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर भी आंसर ए ही आएगा। ए हमारे पास है I4, ये होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 4/4 का। देखें डायगोनल एलिमेंट 1 है, नॉन डायगोनल 0 है, लेकिन ऑर्डर 4/4 का।
इसको भी जब हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ए ही आएगा। तो ए को हमने मल्टीप्लाई करना I4 के साथ। ए हमारे पास है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। इसको मल्टीप्लाई करना I4 के साथ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रो को उसी तरह रो को कॉलम के साथ, तो ये आएगा A11 आगे 0 0 0 0, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 0। इस तरह जब ये इसके साथ होगा 0, आगे आएगा A12 0 0। इस तरह जब ये इसके साथ होगा तो 0 0 और ये इसके साथ ये जब इसके साथ होगा 0, जब ये इसके साथ होगा 0, और इधर आ जाएगा A13 आगे फिर 0। इस तरह जब ये इसके साथ होगा तो 0 0 0 A14। इस तरह इस रो की बारी A21 आगे 0 0 0 0 A22 0 0 0। इस तरह जब ये होगा तो 0 0 A23 0। इस तरह 0 0 0 A24। इसकी बारी है इस तरह A31 0 0 0। जब ये इसके साथ होगा तो 0 A32 0 0। इस तरह जब ये इसके साथ होगा तो 0 + 0 + A33 0। इस तरह जब ये इसके साथ होगा 0 + 0 + 0 A34। तो ये आ जाएगा A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो हमारे पास आ जाएगा AI4 = A। इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स वही का वही आ जाता है। जी स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। A, B, C की वैल्यू दी गई हैं, तो इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, तो उनको हमने सॉल्व करना है। तो उसमें सबसे पहला पार्ट है A में से B को माइनस करना है। तो देखें A माइनस B करते हैं। A की वैल्यू है 0 -1 2 3 2 1 -1 0 4 माइनस B की वैल्यू है 2 1 -1 1 2 4 -1 2 1। तो देखिए माइनस कर रहे हैं तो 0 -2 -1 2 +1 हो जाएगा, -1 +3 -1 2 -2 1 -4 -1 +1 0 -2 4 -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 -2 3 2 0 -3 0 -2 3। तो ये हमारे पास आ गया A माइनस B। अब हमने जो है इसके बाद B माइनस C करना है, तो इसी तरीके से होगा। B माइनस C सेकेंड पार्ट है इसका, B माइनस C। तो B की वैल्यू 2 1 -1 1 2 4 -1 2 1। C की वैल्यू हमारे पास है 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1। इसको आप माइनस कर रहे हैं तो देखिए ये आएगा 2 -1 1 -0 -1 +2 1 +1 2 -5 4 -0 -1 -3 2 -4 1 +1। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास 1 1 और +2 +1 2 -3 4 -4 -2 2। इसी तरह इसका अगर हम थर्ड पार्ट देखें तो वो है
थर्ड पार्ट में है ए माइनस बी माइनस सी। तो पहले ए में से बी को माइनस करना है फिर सी को। तो ए माइनस बी हम पहले कर चुके हैं, ये हमने ए माइनस बी निकाला हुआ है। तो इधर ए माइनस बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो है -2 3 2 0 -3 0 -2 3 माइनस सी। सी की वैल्यू हमारे पास है 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1। तो -2 -1 -2 -0 3 + 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 1 0 -5 -3 -0 0 -3 -2 -4 3 + 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3। इसका आंसर -2 5 3 -5 -3 -3 -6 और 4। इसी तरह हमारे पास इसका 4 पार्ट है। 4 पार्ट में हमने ए माइनस बी माइनस सी करना है, मतलब पहले ए की वैल्यू फिर बी माइनस सी। तो हमने ये बी माइनस सी पहले निकाल के रखा हुआ है। तो ए की वैल्यू हमारे पास है ये ए की वैल्यू पुट कर दी और ये बी माइनस सी की वैल्यू पुट कर दी। अब माइनस करते हैं, 0 -1 -1 -1 2 -1 3 -2 2 +3 हो जाएगा -1 +1 -4 -1 +4 0 +2 4 -2। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 -2 +1 1 5 -3 3 2 और 2। जी स्टूडेंट, आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करना है, ए को पहले बी के साथ फिर सी के साथ, और इसमें पहले बी को सी के साथ फिर ए के साथ। तो पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है ए बी इंटू सी। तो पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इधर ही लिख देते हैं, ब्रैकेट में है ए की वैल्यू है अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा। बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस अयोटा 1 2 अयोटा 1, ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आगे सी की वैल्यू लिख लेते हैं 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा 1। इसको मल्टीप्लाई करें रो को कॉलम के साथ, तो ये इसके साथ होगा तो माइनस अयोटा स्क्वायर, और इसको इसके साथ करेंगे तो 4 अयोटा स्क्वायर। इस तरह इसको इसके साथ करेंगे तो अयोटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अयोटा। इस तरह 1 इसके साथ तो माइनस अयोटा, ये इसके साथ तो -2 अयोटा स्क्वायर 1 माइनस अयोटा। तो ये वैसे आ जाएगी वैल्यू 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा 1। ये आ जाएगा 3 अयोटा स्क्वायर 3 अयोटा माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 1 माइनस अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा 1। अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -3 3 अयोटा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस अयोटा +2 1 माइनस अयोटा। ये आ जाएगा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा 1। इसको आप मज़ीद आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मज़ीद आगे मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। कि मल्टीप्लाई करते हैं रो को कॉलम के साथ, -6 अयोटा -3 अयोटा स्क्वायर -3 +3 अयोटा। ये दो वैल्यू हैं ये वाली, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा -2 अयोटा स्क्वायर +4 अयोटा
और ये इसके साथ तो माइनस अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर। इसी तरह ये इसके साथ तो माइनस अयोटा प्लस 2 और 1 माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वायर की जगह -1, -3 प्लस 3 अयोटा, माइनस अयोटा प्लस 3 अयोटा, ये -2 अयोटा प्लस 3। जी स्टूडेंट, ये जब इसके साथ होगा तो -6 अयोटा, ये इसके साथ तो -2 अयोटा स्क्वायर, ये जब इसके साथ होगा तो -3, जब इसके साथ होगा तो 3 अयोटा स्क्वायर, जब ये इसके साथ होगा तो -2 अयोटा स्क्वायर, माइनस -2 अयोटा स्क्वायर, -4 अयोटा, जब ये इसके साथ होगा तो माइनस अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, और जब ये इसके साथ होगा तो माइनस अयोटा प्लस 2, ये इसके साथ होगा तो अयोटा और अयोटा स्क्वायर। तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी ये आ जाएगी माइनस अयोटा स्क्वायर और ये आ जाएगी 3 अयोटा। इस तरह जब ये इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा अयोटा अयोटा के साथ, और इधर 2 आ जाएगा हमारे पास और इधर -1, तो 2 -1, तो हमारे पास जो फाइनल इसका रिज़ल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा -6 अयोटा प्लस 3, और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो +1 हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, प्लस 3 अयोटा, 1 प्लस 3 अयोटा और -1 प्लस, तो ये 3 आ जाएगा और ये वैसे आ जाएगा। इसमें देखें ये अयोटा स्क्वायर था, अयोटा स्क्वायर की जगह इधर -1 तो ये -6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरह इसकी अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है a इंटू बी सी। तो सेम उसी तरीके से हम पहले लिखेंगे a की वैल्यू। तो a की वैल्यू हमारे पास है अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा, ब्रैकेट में बी सी है, मतलब बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करना है, 2 अयोटा 1 और सी की वैल्यू है 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा अयोटा। जी पहले बी को सी के साथ, तो अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा वैसे आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं रो को उसी तरह कॉलम के साथ। ये इसके साथ होगा तो -2 अयोटा स्क्वायर, जब ये इसके साथ होगा तो माइनस अयोटा, ये जब इसके साथ होगा तो माइनस अयोटा, जब ये इसके साथ होगा प्लस अयोटा। इस तरह जब ये इसके साथ होगा 4 अयोटा स्क्वायर, जब इसके साथ होगा माइनस अयोटा, जब ये इसके साथ होगा 2 अयोटा प्लस अयोटा, तो ये आ जाएगा अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो ये +2 आ जाएगा, 2 माइनस अयोटा, इसकी जगह -1 तो -4 माइनस अयोटा, ये 0 हो जाएगा और ये 3 अयोटा आ जाएगा। अब इसको हमने जो है मज़ीद मल्टीप्लाई करना है, तो इनको फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये इसके साथ होगा तो 2 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर, अभी ये और ये मल्टीप्लाई, अब इसने इसके साथ होना है, तो ये क्या होगा -8 अयोटा और -2 अयोटा स्क्वायर। इसी तरह इसको जो है मज़ीद हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये जब इसके साथ होगा 0, जब इसके साथ होगा तो 6 अयोटा स्क्वायर। इस तरह जब ये इसके साथ होगा तो 2 माइनस अयोटा, जब ये इसके साथ होगा +4 प्लस अयोटा स्क्वायर। इस तरह जब ये इसके साथ होगा 0 और जब ये इसके साथ होगा तो -3 अयोटा स्क्वायर। तो अब इसमें देखें ये आ जाएगा -6 अयोटा और ये आ जाएगा -3 अयोटा स्क्वायर, ये इस अयोटा स्क्वायर की जगह -1। इस तरह ये हमारे पास जो है 6 आ जाएगा, 6 माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वायर की जगह -1,
सकता है, 4 अयोटा अयोटा स्केयर। तो अब देखें ये हमारे पास क्या बचेगा, इसकी जगह -1 आ गया और इधर आ जाएगा 3 अयोटा, और ये 2 अभी वैसे का वैसे। ये हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू -3 अयोटा स्केयर की जगह -1, तो हमारे पास आंसर आ गया -6। इस अयोटा की जगह -1 तो +3 हो जाएगा, इस तरह ये -6 आ जाएगा, ये इसमें से -1 +3 अयोटा आ जाएगा और ये +3 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इसके इक्वल आना चाहिए। जी स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास a इंटू बी प्लस सी, तो उसी तरह पहले a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा ब्रैकेट में, b की वैल्यू हमारे पास है माइनस अयोटा 1 2 अयोटा 1 प्लस सी की वैल्यू है 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा अयोटा। तो पहले बी में सी को ऐड करना है, ये वैसे आ जाएगा अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, माइनस अयोटा प्लस 2 अयोटा 1 प्लस 1। इसी तरह 2 अयोटा माइनस अयोटा और 1 प्लस अयोटा। तो इसको सिंपलीफाई करें, अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा अयोटा, और ये आ जाएगा 2 और ये अयोटा आ जाएगा और ये 1 प्लस अयोटा आ जाएगा। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रो को कॉलम के साथ, तो अयोटा स्केयर प्लस 2 अयोटा स्केयर, ये इसके साथ और ये इसके साथ, इसी तरह ये इसके साथ, तो 2 अयोटा, ये जब इसके साथ होगा तो 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्केयर हो जाएगा। इस तरह जब ये इसके साथ अयोटा और ये इसके साथ माइनस अयोटा स्केयर, जब ये इसके साथ 2 और जब ये इसके साथ तो माइनस अयोटा स्केयर, ये आ जाएगा 3 अयोटा स्केयर, ये आ जाएगा 4 अयोटा अयोटा स्केयर की जगह -1। इसी तरह अयोटा अयोटा स्केयर की जगह -1, 2 माइनस अयोटा अयोटा स्केयर की जगह -1। तो ये इसकी जगह -1 पुट करेंगे तो -3 आ जाएगा इसका आंसर। ये 4 अयोटा ये इस -2 हो जाएगा। इस तरह अयोटा प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस माइनस प्लस 1 तो 3 माइनस अयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर हम इसकी राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए बी प्लस ए सी। तो पहले ए की वैल्यू हमारे पास है अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा, बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस अयोटा 1 2 अयोटा 1 प्लस ए सी की अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा, और सी की वैल्यू हमारे पास है 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा अयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इनको फिर इनके आंसर को हमने ऐड कर लेना है। तो देखिए ये आ जाएगा माइनस अयोटा स्केयर, ये इसके साथ 4 अयोटा स्केयर, ये इसके साथ अयोटा और वो इसके साथ तो 2 अयोटा। इसी तरह माइनस अयोटा -2 अयोटा स्केयर 1 माइनस अयोटा। इसी तरह इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 अयोटा स्केयर, ये इसके साथ साथ -2 अयोटा स्केयर। इस तरह ये इसके साथ अयोटा और ये इसके साथ 2 अयोटा स्केयर 2 अयोटा स्केयर। अब ये इसके साथ तो 2 अयोटा प्लस अयोटा स्केयर 1 माइनस अयोटा स्केयर, तो ये आ जाएगा 3 अयोटा स्केयर, ये 3 अयोटा आ जाएगा अयोटा स्केयर की जगह -1 1 माइनस अयोटा, ये 0 आ जाएगा अयोटा अयोटा स्केयर की जगह -1, ये 2 अयोटा -1 इसकी जगह -1, तो इसकी जगह -1 तो -3 आ जाएगा हमारे पास। ये 3 अयोटा आ जाएगा माइनस अयोटा प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास, और ये 1 माइनस अयोटा। इस तरह ये 0 अयोटा -2 आ जाएगा 2 अयोटा -1 और ये 1 प्लस 1 2। अब इनको ऐड कर देंगे, -3 प्लस 0 3 अयोटा प्लस अयोटा -2 माइनस अयोटा प्लस 2
प्लस 2 अयोटा माइनस 1, 1 माइनस अयोटा प्लस 2, तो ये आ गया -3 4 अयोटा -2। इसी तरह ये आ गया हमारे पास अयोटा प्लस 1, और ये हमारे पास आ गया 3 माइनस अयोटा। तो ये आंसर सेम आ चुके हैं, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।